कि आज इस सिरसा की पवित्र भूमि संत सरसाई नाथ जी की ये पुण्य भूमि में आज हम सब एक विशेष अवसर संत शिरोमणि कबीर साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर आज हम एकत्र हुए हैं। मैं उस महान योग दृष्टा, समता और समरसता के अग्रदूत, समाज सुधारक संत को कोटि कोटि वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है मैं यहां पधारे आप सब मातृशक्ति, आप सब महानुभाव को भी महान संत कबीर दास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज वट पूर्णिमा का दिन भी है। एक ऐसा दिन जब नारी शक्ति की अड़िग श्रद्धा और संकल्प को हम सत्यवान सावित्री की गाथा में देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सावित्री जी यमराज से अपने पति को, उनके प्राणों को वापिस ले आई थी। आज मेरी अनेक माताएं, बहनों ने व्रत भी रखा होगा। मैं आप सबको इस पर्व की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि सिरसा की पावन भूमि, ये सिरसा की पवित्र भूमि, जहां अनेक संतों ने यहां हर काल में समाज का इस पवित्र भूमि पर आकर के मार्गदर्शन किया है। यहीं पर 1507 ईस्वी में इसी पवित्र भूमि पर पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के चरण यहां पर पड़े थे। इसके अलावा बाबा सरसाई नाथ, बाबा बोमन शाह और बाबा तारा जी, सतनाम जी, अनेक संतों ने संत कबीर की तरह पूरे समाज को जीवन की सच्ची राह दिखाने का काम हमारे महान संतों ने किया है। ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके आज संत कबीर दास जी का प्रकाश पर्व हम सब मना रहे हैं। मित्रों, संत कबीर भारतीय संस्कृति की सर्वधर्म संभाव और वसुदेव कुटुंबकम परंपरा के ये संवाहक रहे हैं और इतिहास के अनमोल रतन थे। उनका जन्म 1455 में ऐसे समय में हुआ जब हमारा समाज अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं में ये जकड़ा हुआ था। हम सब जानते हैं ऐसे सामाजिक अंधकार में उनका अवतरण ज्ञान के आलोक की तरह हुआ है, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने बड़ी निडरता के साथ इन सब बुराइयों पर कड़ी चोट की है। कबीर दास जी वो किसी भी धर्म, संप्रदाय और जाति की परवाह किए बिना अपनी बात को खरी खरी बोल देते थे। ये संत कबीर की एक कार्य शैली थी। उन्होंने कहा भी है, वो अपनी वाणी में बोलते थे। कबीर दास जी कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, ये कबीर दास जी की वाणी है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये कबीर दास जी की वाणी है। मुझे खुशी है कबीर साहिब का जीवन सत्य की खोज और असत्य के
निर्भीक खंडन में बीता है। वे बाहरी दिखावे से वो दूर रहते थे, भीतर के प्रकाश के साधक थे। कबीर साहब का व्यक्तित्व साधारण नहीं था। वे फक्कड़ थे, बेबाक थे, सत्य के पक्षधर थे। उन्होंने जन्म से नहीं, अपने कर्म से वंदनीय स्थान प्राप्त किया है, हम सब जानते हैं। वे अपने समय के सबसे साहसी समाज सुधारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की कुरीतियों और रूढ़ियों पर कड़ी चोट अपनी वाणी से की है। मैं कहना चाहूंगा, कबीरदास जी बोलते थे, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। ये कबीरदास जी की वाणी है कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला वांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये कबीरदास जी की वाणी है जो वो बोलते थे। वो धर्मों की कुरीतियों का इतना बेबाक खंडन करते थे। करने वाले संत कबीर के प्रति हर धर्म के लोग वो श्रद्धा का भाव वो संत कबीर के प्रति रखते थे। और इसी श्रद्धा का उदाहरण यह है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें अपने धर्म का मानते थे और अपने धर्म अनुसार उनका अंतिम संस्कार वो करना चाहते थे। संत कबीर जी ने ज्ञान जन सामान्य को सत्य का मार्ग दिखाने का काम किया है। कबीरदास जी बोलते थे, उन्होंने कहा, सांच बराबरी तप नहीं। ये कबीरदास जी की वाणी है। सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये कबीरदास जी की वाणी। हमें आज इस अवसर के ऊपर ऐसे महान संत उनके दिखाए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए।